नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज बहुत ही विशेष और गूढ़ रहस्य पे प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत सारे साधक या साधिकाओं ने यह सोचा या उनके मन में यह प्रश्न रहता है और जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं। यह अति गोपनीय विषय और गोपनीय जानकारी है जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी बड़ा मुश्किल है कि आपको सोशल मीडिया पे मिल पाए और सभी इसको समझ पाएं, यह भी बड़ा मुश्किल है। जैसे कई प्रकार के मंत्र होते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की स्तंभन की क्रिया, स्तंभन की जो पारंगता होती है, सिद्धता होती है, वह अलग प्रकार की होती है। मारण की जो क्रिया होती है या सिद्धता होती है, कुछ तो क्रियाएं होती हैं जिन्हें गुरु के संरक्षण में करना होता है, जैसे मारण, मनमोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि। कुछ मंत्रों की सिद्धता होती है जो कि मंत्र स्वयं कार्य करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करने वाले व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग विशेष उद्देश्य या फिर वह मंत्र का जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अंतर्गत उसका प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो विशेष लक्ष्य के लिए ही होते हैं और उसी के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, अन्य विषयों में उनका प्रयोग नहीं हो सकता है। कुछ मंत्र होते हैं जो ऐसे मंत्र हैं जिनका प्रयोग सभी जगह पे आप कर सकते हैं, जो कि सात्विक मंत्र होते हैं। कुछ ऐसे तमोगुणी मंत्र भी हैं जिनका प्रयोग आप हर स्थान पे, हर जगह पर कर सकते हैं और लाभ भी मिलता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने के बाद ही आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करने मात्र से आपको लाभ प्राप्त होता है। अब लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि सिर्फ प्रयोग करने मात्र से आपको वह लाभ नहीं प्राप्त हो जाएगा जो लाभ उसी मंत्र को सिद्ध करने के बाद में प्रयोग करने पर मिलता है। इसका विशेष ख्याल रखें। और दूसरी बात, यह विषय यहाँ पर यह नहीं है कि कौन से मंत्र या क्या, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। तो जो कि ऐसे मंत्र होते हैं कि जिनका केवल जाप मात्र से उनकी एक निश्चित संख्या निर्धारित होती है, उस निर्धारित संख्या में उनका विशेष परिस्थिति में जाप करने मात्र से साधक को अपेक्षित लाभ निश्चय ही प्राप्त होगा। और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका लाभ लेने के लिए उन्हें सिद्ध करना परम आवश्यक होता है। यहाँ पर हमारा विषय है योग बल या तपोबल। बहुत से ऐसे विशेष मंत्र होते हैं जिनके द्वारा
योग बल और तपोबल को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही कम समय में। ऐसे मंत्र गुरु और शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ाए जाते हैं। उनका उल्लेख, उनका यहाँ पे हम उनका वर्णन सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग करने से उनको मतलब सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका प्रयोग करने मात्र से भी आपका योग बल बढ़ता ही रहता है। अब सवाल यह है कि जो कार्य मंत्रों की सिद्धि के द्वारा किया जा सकता है, क्या वह कार्य योग बल के द्वारा संभव है या शक्तिपात के द्वारा संभव है? तो यह सभी को जानकर के हैरानी होगी, लेकिन यह परम सत्य है कि जो कार्य आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, वो सभी कार्य सिर्फ अगर आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में योग बल है और तपोबल है, तो निश्चय ही आप उन कार्यों को, उन क्रियाओं को, उन उद्देश्यों को मात्र शक्तिपात करके आप योग बल के द्वारा, संकल्प के द्वारा निश्चय ही आप पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको उसकी पद्धति मालूम होनी चाहिए, उसका तरीका मालूम होना चाहिए, किस प्रकार आपको करना है। तो योग बल या तपोबल पे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं, यहाँ पर भी मैं ये दे रहा हूँ। और एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए आपने नवारण मंत्र का प्रयोग किया, आपने सिद्ध है नवारण मंत्र, आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो उसी कार्य को अगर कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो कठोर साधना कर रहा है, जो जिसके पास पर्याप्त मात्रा में योग बल या तपोबल है, तो बड़े ही आसानी से शक्तिपात के द्वारा या योग बल के द्वारा, संकल्प शक्ति से योग बल के द्वारा उस कार्य को बड़े ही आसानी से निश्चय रूप से कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे नवारण मंत्र सिद्ध हो या न हो, या उस विषय से संबंधित मंत्र सिद्ध हो या न हो, और वह साधक कहीं पर भी